अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 29 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे फॉर्मेट मेनू में ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और इंसर्ट कमांड के बारे में। यानी कि आज हम ये जानेंगे कि इन पेज में किसी भी गोल बॉक्स में तहरीर को कैसे लिखा जाता है और किसी भी तहरीर को किसी भी बॉक्स के चारों तरफ किस तरह से फैलाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं और दोस्तों हम चलते हैं फॉर्मेट मेनू में। तो नाजरीन, आज हम जानेंगे ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और इंसर्ट कमांड के बारे में। दोस्तों, अभी ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने अभी फाइल में किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक नहीं किया हुआ है। नाजरीन, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी बॉक्स वगैरह को, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो या पिक्चर बॉक्स हो या फिर ग्राफिक बॉक्स हो या लाइन हो या पॉलीगॉन बॉक्स हो, इन सबको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नाजरीन, मैं यहाँ से एक नई फाइल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाज़रीन यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। मैं यहाँ पर यानी कि ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह विंडो खुलकर आ जाती है। इसी के ज़रिए आप इस बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए और ये किस जगह रहना चाहिए, कितने एंगल पर घूमना चाहिए, इसके अंदर कितनी कॉलम्स होनी चाहिए, इसके अंदर का कलर किस तरह से रहना चाहिए और इसके बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए या नहीं, या यह बॉक्स गोल हो जाए या फिर चौकोर ही रहे, या हम किस तरह से इसके चारों तरफ तहरीर को फैलाएंगे और किस तरह से इसको लॉक करेंगे। ये सभी सेटिंग्स आपको इस जगह मिलेंगी। दोस्तों, इसमें सभी वही ऑप्शन हैं जो आपने इस रिबन बार में यहाँ पर जाने हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर यह ऑप्शन है एक्रॉस और डाउन का। यहाँ से आप अपने बॉक्स की सिमत मुतय्यन कर सकते हैं कि वो सफ़े में किस जगह रहना चाहिए। बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी भी बॉक्स को हरकत देना ही चाहते हैं तो हम इन दोनों खानों का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि या तो अप डाउन एरो से उसको खिसका कर ले जाते हैं या फिर सेलेक्ट करके उसको सिलेक्शन टूल से इधर उधर रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है विड्थ और हाइट का, यानी कि आप यहाँ से बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला खाना चौड़ाई के लिए है और ये वाला खाना लंबाई के लिए है। दोस्तों, बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है एंगल का, यानी कि आप यहाँ से ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आपका बॉक्स कितने डिग्री एंगल पर घूमना चाहिए। बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है कॉलम्स का, यानी कि आप यहाँ से ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आपके बॉक्स के अंदर कितनी कॉलम्स रहनी चाहिए और उनका फासला कितना रहना चाहिए और इसी तरह से उनके अंदर का कलर किस तरह से रहना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी बॉक्स के अंदर कितनी कॉलम्स लेना चाहते हैं और उनका फासला यहाँ से आप मुतय्यन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप बॉक्स के अंदर का कलर ले सकते हैं। बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर्स का, यानी कि आप यहाँ से ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आप किसी भी बॉक्स के बॉर्डर को लेना चाहते हैं, यानी कि उसकी लाइन को लेना चाहते हैं या नहीं, और यहाँ से आप उसके कलर को मुतय्यन कर सकते हैं और यहाँ से उसकी चौड़ाई को मुतय्यन कर सकते हैं और यहाँ से उसका कोई भी स्टाइल ले सकते हैं पैटर्न के यहाँ से। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है इनसाइड का और आउटसाइड का, यानी कि आप यहाँ से ये मुतय्यन कर सकते हैं कि बॉर्डर बॉक्स के अंदर आना चाहिए या फिर उसके बाहर रहना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस जगह से और यहाँ से। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप बॉक्स का बॉर्डर ले सकते हैं इस जगह जहाँ पर यह नल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से उसका कलर ले सकते हैं जहाँ पर यह ब्लैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से हम उसका साइज ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह ऑप्शन है इनसाइड का और आउटसाइड का, यानी कि जो ये ऑप्शन यहाँ पर हैं ये वही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पर आपको यह हैच लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आप किसी भी बॉक्स के अंदर कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड किस तरह से रहना चाहिए। बिल्कुल यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर ऑप्शन है शेप का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है रेक्टेंगुलर का, यानी कि यहाँ से आप अपने बॉक्स को चौकोर बना सकते हैं।
चूँकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया हुआ है, इसी वजह से हमारा बॉक्स चौकोर है। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है एलिप्टिकल, यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करके अपने बॉक्स को गोल बना सकते हैं और फिर इसके बाद उसमें लिख सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स को गोल बनाया है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई वाले खाने में 5-5 कर देता हूँ, यानी कि 5x5, ताकि हमारा बॉक्स बिल्कुल गोल बने। मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 और यहाँ भी हम कर देते हैं 5, यानी कि इसकी चौड़ाई भी 5 है और लंबाई भी 5 है। तो इससे हमारा बॉक्स बिल्कुल गोल बनेगा, बशर्ते कि हमने यहाँ पर एलिप्टिकल पर यह निशान लगाया हो। इसके बाद मैं यहाँ से ओके पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बॉक्स इस तरह से बनकर आ चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक फ़ाइल खोल रखी है। मैं जाता हूँ विंडो मेनू में और हमारी यहाँ पर फ़ाइल है इन पे सीखें। यहाँ से मैं इस तहरीर को इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और फिर हम चलते हैं उसी फाइल में और यहाँ से हम चलते हैं उस फाइल में जिसमें हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं हैंड टूल लेकर इस जगह कर्सर रख के जैसे ही मैं Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ, तो इससे दोस्तों ये तहरीर यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से दोस्तों मैं शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को छोटा करता हूँ इस तरह से, और यहाँ से हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये बिल्कुल इसी के ऊपर पेस्ट हो जाता है। चलिए हम उस बॉक्स को जो अभी बनकर तैयार हुआ है इसके ऊपर हम एरो कीज दबाकर इसको दाईं जानिब कर लेते हैं इस तरह से। यानी कि दोस्तों मेरा मकसद ये है कि आप भी इस तरह से बनाकर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इन दोनों बॉक्सों को सेलेक्ट करना चाहें तो आप बाहर से इस तरह से इस तीर को लाएं और यहाँ से दायरा बनाकर इन दोनों को घेर दें। इसके बाद Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट, और जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो बिल्कुल इन्हीं के ऊपर दो बॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको डाउन एरो से इस तरह से कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं ऑब्जेक्ट मेनू पर पहुंचने के लिए किसी भी बॉक्स पर डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये वही बॉक्स खुलकर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है रन अराउंड का, यानी कि आप यहाँ से किसी भी तहरीर को किसी भी बॉक्स के चारों तरफ फैला सकते हैं अगर आपने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। दोस्तों इस कमांड को हम पहले भी कई बार ज़िमनन बता चुके हैं। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और हम चलते हैं उसी फाइल में। यहाँ पर जैसे ही मैं इस बॉक्स पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें नाज़रीन, यहाँ पर रन अराउंड के ऊपर राइट का निशान लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और फिर ओके पर क्लिक करूँ तो ये तहरीर इसके पीछे छिप गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जाने वाले पता नहीं क्या लिखा हुआ इसके नीचे। तो इसके लिए आप दोबारा इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसको रन अराउंड कर सकते हैं। यही ऑप्शन आपको यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर मिलेगा। यहाँ से ये ऑप्शन है रन अराउंड का। दोस्तों यही रिबन बार का ऑप्शन इस रिबन बार में यहाँ पर होता है इस जगह, यानी कि आप यहाँ से भी रन अराउंड कर सकते हैं। चलिए मैं इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है टेम्पलेट का। इसके ज़रिए से आप किसी भी बॉक्स की कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर राइट का निशान लगाता हूँ और फिर ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर मैं इस बॉक्स को जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इस वाले बॉक्स को अगर मैं इस तरह से मूव करूँ तो इसकी कॉपी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसी बॉक्स की कॉपी तैयार होती है जो हमारा असल है, यानी असल तो हमारा ये है ना, ये वाला। शुरू में तो हमारा यही बॉक्स था, इसलिए अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसी की कॉपी तैयार होगी, इनकी कॉपी तैयार नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर दबाता हूँ, ये इस तरह से नहीं हो रही है क्योंकि ये असल नहीं है, ये तो उसकी नकल है। असल तो हमारी ये है। इसका भी इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं दोस्तों। मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। नाज़रीन यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लॉक का, यानी कि आप यहाँ से किसी बॉक्स में लॉक लगा सकते हैं ताकि वो इधर उधर ना खिसके, ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन टूल से क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये किधर को भी कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको लॉक लगा दिया है। चलिए दोस्तों मैं इसको दोबारा अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से अनलॉक। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है डोंट प्रिंट का, यानी कि इसका मतलब है कि आप प्रिंट ना करें, यानी कि आप अपने बॉक्स को प्रिंट ना करें अगर आपने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। नाज़रीन यहाँ पर सबसे अहम ऑप्शन यही है, एक तो लॉक का और एक यहाँ पर है ये एलिप्टिकल का, यानी कि आप यहाँ से गोल बॉक्स बना सकते हैं और यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट में लॉक लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फॉर्मेट मेनू में ऑप्शन है इंसर्ट का। दोस्तों इसके जरिए से आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आपकी तहरीर बॉक्स के अंदर बॉक्स के किनारों से कितने दूर फासले पर लिखी जाए। चलिए पहले हम इसको करके देख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से। अब दोस्तों मैं इस पर क्लिक करके जाता हूँ
फॉर्मेट मेनू में, और यहाँ से हम कर देते हैं इंसर्ट। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से कर देता हूँ पॉइंट 3, यहाँ पर भी पॉइंट 3 और यहाँ पर भी पॉइंट 3। इतना करने के बाद दोस्तों आप इस बॉक्स का कोई भी स्टाइल ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इस बॉक्स को कोई भी स्टाइल नहीं दिया है, यानी कि ये प्रिंट में नहीं आएगा। पहले हम इसको यहाँ से एक स्टाइल दे देते हैं, ये वाला, और इसके बाद चलते हैं हम उसी इंसर्ट पर। यहाँ से भी आप इंसर्ट कमांड के ऊपर पहुँच सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर पॉइंट 3 इंच दे दिया है। इसके बाद जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और फिर हैंड टूल से यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, तो देखिए दोस्तों हमारी तहरीर यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि इतने इतने फासले से ये चारों तरफ को लिखेगा इसके। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।